तो मैं इमरान का क्यों ना नारा लगाऊं। तो मुझे नारा लगाने में तो कोई अर्ज था, मैंने लगाया। आपको पहले नारे पे उन्होंने धक्का दिया, जी, आपने फिर नारा लगा दिया। फिर मैंने लगा दिया। मैंने कहा बेटा मेरी एज की कोई वालदा आपकी है घर पे, है तो जरा ये पक्खा लगा दे। पक्खा था ऊपर ना छोटा सा लगा, पंखा तो है उसी ने ना लगाया। तो रोका, कहने लगा पंखा नहीं लगाया, नहीं लगाया। रोके कहने लगा माँ जी खुदा की कसम मैंने इमरान खां को वोट दिया। मैं क्या बकवास ना करें, इमरान खां को आपने वोट दिया। फिर मैं बैठी रही, साथ मेरे पानी की बोतल थी, मैंने 2-3 दफ़ा पानी भी पिया, मगर उन्होंने मुझे जोर बड़ा लगाया। 75 साल उम्र थोड़ी होगी है, पूरी 75 साल या ज्यादा होगी, कितनी उम्र होगी? बस इतनी है, 75 साल होगी। ये बताएं इतना जज्बा कहाँ से आता है? शुगर की पेशेंट हैं आप, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं आप, और सुबह शाम दवाइयाँ खाती हैं। हमारे यहाँ तो अगर 30 साल की उम्र में शुगर हो जाए तो उससे चला नहीं जाता, वो बात करता है तो उसे सांस चढ़ जाते हैं। आप, हमने देखा कि प्रिजन वैन पे आप चढ़ती हैं, अगर एहतजाज होता है आप दौड़ती हुई दिखाई देती हैं रोड पे, थकती नहीं है? नहीं। क्या वजह है? मेरी अल्लाह की मदद मेरे साथ। हमने 5 अगस्त को एक माँ को देखा, शुगर की पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, 75 साल उम्र है। हमने देखा कि आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, प्रिजन वैन में बिठा दिया, तब भी पसीने से शराबूर है, आप तब भी नारा लगा रही हैं इमरान खान जिंदाबाद। वो जज्बा कहाँ से आया था आप? अल्लाह की तरफ से जज्बा, क्योंकि मेरा रास्ता दीन का था, तर्जुमे कुरान तफसीर 32 साल से था। तो मेरे खौफ के बुत मेरे कुरान ने तोड़ दिए, इसमें मेरा कोई कमाल। तो माँ जी आपको खौफ नहीं आया? हमारे यहाँ पुलिस अगर करीब से भी गुजरे यहाँ तो लोग डर जाते हैं, खौफ आ जाता है, आपको डर नहीं आया जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था? मुझे इसलिए डर नहीं था, मैं सच्ची थी, सच के साथ खड़ी थी, हक के साथ खड़ी थी, तो डर किस बात का? मेरा कोई जुर्म था यार जिससे मैं डरती? मैं डरी नहीं, ना मैं डरती हूँ। जो लोग सच्चे होते हैं उनकी अल्लाह की तरफ से भी मदद आती है, और वो मुतमीन होती है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आखिर 5 अगस्त को हुआ क्या था? आप कहाँ पे थी, क्या कर रही थी? मैं अपनी बहू के साथ वाने अदल में गई हुई थी। उधर वकीलों के साथ मेरी बातें हो रही थी, मेरी दोस्त थी वकील, उधर हम बैठे, चाय किया, चाय शाय पी। तो 2 घंटे से हम उधर ही थे। तो मेरी बहू कहने लगी कि चलें अम्मी घर चलें, तो मैंने कहा चलें। जब मैं गई भी थी तो उस वक्त भी पुलिस थी, उन्होंने मुझे उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया। जब मैं वाने अदल से बाहर निकल के घर जा रही थी उस वक्त उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। तो मैंने उन्हें कहा कि कोई वारंट गिरफ्तारी आपके पास है, मेरे वारंट दिखाएं, किस बात पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे? आगे से उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहुत बदतमीज था एक पुलिस वालों से, कहा पकड़े से, और इस तरफ उन्होंने घेरा डाला मुझे, इतने जोर से बाजू में मुझे पकड़ा, घसीट कर लेके जा रहे थे। कांस्टेबल ने हाथ से पकड़ा या फीमेल कांस्टेबल? नहीं, मर्द ने? नहीं मर्द नहीं, औरत ने पकड़ा। ठीक है। पर उनका अंदाज गलत था, इस जोर से पकड़ कर घसीट कर ले जाते थे, मगर ऑर्डर जो दिया था ना जिसने पकड़ने का, वो एक मर्द था। तो मैंने उन्हें भी कहा कि बेटा ऐसे ना करें, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, आप आहिस्ता चलें, मुझे साथ लेके चाहिए। मगर उनका अंदाज बड़ा गलत था। और दूसरे जब वो मुझे वैन के करीब लेके गए तो मेरे लिए वो लम्हा मुश्किल था, क्योंकि वो काफ़ी ऊंची थी ज़रा। तो मैं सोच रही थी कि कैसे मैं ऊपर चढ़ूँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो इधर सराख लगे हुए थे सीखों के, मैंने पकड़ कर मैंने कोशिश की तो मैं ऊपर चली। धक्के तो नहीं आपको मारे जा रहे थे? धक्का उस वक्त उन्होंने मारा था जब मैं ऊपर चली गई। तो फिर मैं स्टैंड पे खड़ी होकर कह कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। मैं चाहता हूँ उसी जज्बे से आप नारा लगाएं। हाँ, लगा। कैसे लगाया था आपने? मैंने इसी तरह कहा था कि जब उन्होंने, मैं वैन पे ऊपर खड़ी हो गई तो फिर मैंने कहा कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान। उसने ये मेरी आवाज़ सुन के मुझे धक्का दे दिया तो मैं नीचे गिरी। उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल के साथ ना सीट के ऊपर बैठी। अच्छा, जब आपको धक्का दिया है, मैंने भी वो वीडियो देखी, आप नीचे गिर जाती हैं जी। कोई 30-40 साल का भी गिरे उसकी भी कमर पे दर्द आ जाती है जब झटका लगता है नीचे गिरने से। आपकी उम्र तो 75 साल है, आप बुजुर्ग हैं, जब आप गिरी तो आपकी कमर वगैरह पे कुछ झटका वगैरह चोट आई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने ना बड़ी कोशिश करके ना, वो एक साथ छोटी सी सीट थी, मैं उधर बैठ गई। तो फिर मेरी बहू ऊपर से आ रही थी और एक वो बुकला थी वो ऊपर चढ़ी। मैंने ना फिर पीटीआई का रुमाल लहराया अंदर से। हाथ में बांधा हुआ, जो जेल की गाड़ी थी उसके अंदर आपने लहराया? बाहर मैंने ऐसे लहराया है वो
क्योंकि ठीक। मेरे हाथ में बांधा हुआ था। मैंने कहा कि अगर मेरे नजरिए के साथ ये जुल्म कर रहे हैं तो मैं इमरान का क्यों ना नारा लगाऊं। तो मुझे नारा आपको- लगाने में तो कोई अर्ज था, मैंने लगाया। आपको पहले नारे पे उन्होंने धक्का दिया, जी। आपने फिर नारा लगा दिया, फिर मैंने लगा दिया। जरा खौफ नहीं? नहीं, आखिर इतनी मैंने- पावर कहाँ से है आप में? अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ। 7-7 मील यूसिया जब मैं चलती थी तो यकीन जाने लोग मुझ पे तरस खाते थे, कहते माँ जी मोटरसाइकिल पर बैठ गए। मैंने कहा मैं कभी बैठी नहीं बेटा, मैं गिर ना जाऊं। चले, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर 3 बार कहती थी। यकीन जाने अल्लाह की मदद थी। आप मुझे खुद देख लें और अंदाज़ा लगाएं कि मैं 7-7 मील यूसियाँ चल सकती थी। और मैंने कोई गली कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा जहाँ मैंने अपनी कंप्लेन के लिए नहीं निकली। और लोग मेरे साथ थे, मुझे तो पता ही नहीं थे मेरे बेटे कहाँ हैं। मैं तो अकेली घर से निकली। अच्छा माँ जी, जब आपको उन्होंने प्रिजन वैन में बिठाया और आपने वो जो आपके हाथ में पीटीआई का झंडा था, पर्चम था, वो आपने क्या किया? फिर लहराया, फिर क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं जब बैठ गई तो मेरी बहू करो जो आज बुकला थी उसको आगे उन्होंने वैन के आगे भेज के ना दरवाज़ा बंद कर लिया। तो साथ इधर मैं थी तो एक साथ लड़का था और एक लड़की थी। मैंने कहा बेटा मेरी एज की कोई वालदा आपकी है घर पे? है तो ज़रा ये पक्खा लगा दे। पक्खा था ऊपर ना छोटा सा लगा, पंखा तो है उसी ने ना लगाया। तो रोका, कहने लगा पंखा नहीं लगाया? नहीं लगाया। रोके कहने लगा माँ जी खुदा की कसम मैंने इमरान खां को वोट दिया। मैं क्या बकवास ना करें, इमरान खां को आपने वोट दिया। फिर मैं बैठी रही, साथ मेरे पानी की बोतल थी, मैंने 2-3 दफ़ा पानी भी पिया। मगर उन्होंने मुझे ज़ोर बड़ा लगाया कि आप भी उधर ही जाएं जिधर वो मेरी बहू बैठी। मैंने कहा मैंने जाने जो दिल करता है आप करें, मैंने इधर से नहीं उठना। और एंड तक पंखा नहीं चलाया? नहीं चलाया, आप गर्मी में बैठी रही? बैठी रही। अच्छा, वो जो प्रिजन वैन होती है उसमें बैठने की जगह भी जो होती है वो बड़ी ऊपर करके होती है और जंप बहुत ज़्यादा लगते हैं जी। कितना मुश्किल था प्रिजन वैन में? ये पहली दफ़ा ही आप प्रिजन वैन में सफ़र कर रही जी थी, जी। तो कितनी मुश्किल आई आपको? कोई नहीं मुश्किल, जब मुश्किल आती है तो काटने वाला भी तो वो रब ही होता है ना। मैंने वैसे फील नहीं किया, पता नहीं क्या बात है, महसूस नहीं मैंने किया। आप पत्थर दिल हो गई हैं, हम्म। पत्थर दिल हो गई हैं आप? नहीं किसने वैसे किया आपको? इतना जज़्बा किसने दे दिया आपको? कुरान इतना ने सख्त मेरे- दिल किसने कर दिया आपको? मेरे कुरान ने, मेरे दर्स ने, मेरे दीन ने दिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब ने दी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो कुतुबे आसमानी थी, जो नबी पाक अपनी मुसलमानों अपनी उम्मत के लिए छोड़ दी। वो मेरा रास्ता है जिसने मेरे ईमान को मजबूत किया, जिसने मेरे खौफ के बुत तोड़े। इंशाअल्लाह ताला मुझे डर नहीं, मैं सच्ची हूँ, मेरा क्या जुर्म है? मैं खुद पूछती हूँ उनसे, गिरफ्तार किया था क्या? मेरे हाथ में कोई डंडा था? क्या चीज़ मैंने पकड़ी थी? आपने दहशतगर्दी की तरह आपने मुझे गिरफ्तार किया जैसे दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते। तो बेटा आप खुद सोचिए, आपने भी तो गिरफ्तारी देखी है, ऐसे गिरफ्तार करना चाहिए था। तो माँ जी आपको उसके बाद कहाँ लेके गए? वो थाने ले गए थे, कौन से वाले थाने में? वो चबुर्जी वाले, ओके, औरतों का थाना था। ठीक है। तो आपको पुलिस स्टेशन में कैसे ट्रीट किया गया? उन्होंने बहुत अच्छा किया, पुलिस स्टेशन हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब मैं उतरने लगी तो 2-3-4 ना पुलिस वाले आ गए, तो उतरे माँ जी उसी तरह बिहेव करने लगे। मैं क्या पीछे हटिया, आपका कोई काम नहीं, मैं खुद ब खुद उतरूँगी, आप पीछे हट गए। वो पीछे हट गए, मैं बड़ी गुस्से से बोली। तो फिर नीचे मेरी सबसे पहले मैंने बहू को उतारा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो फिर मैं नीचे उतरी। थाने वाली जो औरतें थी ना ऊपर, जिस जगह पर हम बैठे थे, ऐसे इसी तरह सोफे वगैरह लगे हुए, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। जो लेडीज थी ऊपर, उन्होंने पानी शानी मिला के दिया, पक्खा लगाया, हर चीज़ लगाई, कोई चीज़ चाहिए उन्होंने ना बड़ा अच्छा सलूक किया।